हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th मैथ्स थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 to 15। लेट्स चेक व्हाट वी हैव इन द 10th क्वेश्चन। सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी इफ़। आपको क्या गिवन है, 2 इंटू दिस प्लस 3 इंटू दिस इज इक्वल टू 3 इंटू दिस, यानी कि हमें यहाँ पे स्केलर वैल्यूज़ गिवन है और वो स्केलर वैल्यूज़ मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लिकेशन में गिवन है और हमें क्या गिवन है, इक्वल का साइन गिवन है, यानी कि हमें जो इक्वालिटी गिवन है टू मैट्रिसेस की उसका यूज करके हमें एक्स वाई जेड एंड टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाँ जी, अब आपको पता है जब आप स्केलर को मल्टीप्लाई करते हो, लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, जब आप क्या करते हो, आप चेक करो, जैसे यहाँ पे फर्स्ट में गिवन है 2 इंटू दिस मैट्रिक्स, ये आपके 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 यहाँ पे स्केलर वैल्यू है, तो आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपको पता है अगर आपके पास मान लो ये वैल्यू गिवन है, ये वो है 2x z y एंड t। ठीक है, ये गिवन है। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आपके पास हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 2 इंटू जेड, 2 इंटू वाई एंड 2 इंटू टी। ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो इसको फिर हमें बस ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली 3 भी आपके पास जिस मैट्रिक्स के साथ में एज स्केलर गिवन है आप मल्टीप्लाई करोगे और राइट में जो भी वैल्यू गिवन है उसमें भी, यानी कि लेफ़्ट साइड की हम वैल्यूज़ ले रहे हैं। पहले लेफ़्ट साइड में क्या गिवन है, 2 इंटू दिस, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू जेड 2z, 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू टी 2t। दैट्स ऑल। अब जो भी साइन गिवन है एज इट इज़, अब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में गिवन है, इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 विद ईच एंड एवरी एलिमेंट। 3 यू विल मल्टीप्लाई विद 1, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6 हो गया। ठीक है, इसके बाद राइट में जो वैल्यू गिवन है वो क्या गिवन है, अगेन यू हैव गिवन अ स्केलर वैल्यू एंड अ मैट्रिक्स। इसका मतलब आप 3 को क्या करोगे, आप अगेन सबके साथ मल्टीप्लाई करोगे। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 6 18। ठीक है, अभी तक इक्वलिटी यू चल रही है। आपको पता है सेम ऑर्डर की आपके पास ये मैट्रिसेस गिवन है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, अगेन इसका भी 2 क्रॉस 2 है। ऑल 3 मैट्रिसेस आर ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। क्या करेंगे आप, पहले जो आपके पास लेफ्ट में जो आपके मैट्रिसेस गिवन है ऐड करेंगे। आपको पता है ऐड कैसे करते हैं, ऐड हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करते हैं। इसका मतलब अगर हमें इन 2 मैट्रिसेस को ऐड करना है तो 2x कॉरस्पॉन्डिंग विद 3, 2z विद -3। इसका मतलब जब आप 2 मैट्रिसेस को ऐड करोगे तो हमें बस कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड करेंगे, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट सेकेंड जो मैट्रिक्स है उसमें भी फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2x विद 3, ये हो जाएगा 2x प्लस 3। यहाँ पे 2z की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है -3, तो 2z प्लस में -3। यहाँ पे 2y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 0, यानी कि 2y प्लस 0 एंड 2t आपके पास यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 6। ऐड किया आपने। अब जो राइट में वैल्यू है आपके पास मैट्रिक्स गिवन है एज इट इज़ 12 एंड 18। दैट्स ऑल। इसके बाद क्या करना है, अब आपको ये पता है हमारे पास अगर 2 मैट्रिसेस इक्वल होती हैं, इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास जब भी 2 मैट्रिसेस इक्वल होती हैं इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, ये कंडीशन होती है। अब आपके पास ये 2 मैट्रिसेस हैं, अब यहाँ ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यही भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब अगर ये दोनों मैट्रिक्स, क्योंकि ये गिवन है, हमें ऑलरेडी दे रखा है, हम नहीं बना रहे, ये ऑलरेडी गिवन है, तो गिवन है इसका यूज कर सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, यानी कि 2x प्लस 3 9 के इक्वल होगा। 2z ये +3 है, ये -3 है, अब ये प्लस और माइनस का आपके पास माइनस हो जाएगा, तो 2z -3 किसके इक्वल हो जाएगा 15 के इक्वल हो जाएगा। कंपेयर कर लेते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट।
क्या आ गया आपके पास 2x प्लस 3, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 9, अगेन 2z, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2z माइनस 3, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 15, अगेन यहाँ पे क्या है 2y प्लस 0, इसका मतलब 2y है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2y प्लस 0, मतलब ये एलिमेंट फर्स्ट, थर्ड एलिमेंट थर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग, लास्ट एलिमेंट लास्ट के कॉरस्पॉन्डिंग। अब ये क्या हो जाएगा, यानी कि 2y इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 12, सिमिलरली 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18। अब हमें बस कुछ नहीं करना है, आप चेक करो आपके पास लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं। अब लीनियर इक्वेशंस है, इसका मतलब आप इजी सॉल्व कर सकते हो। 2x क्या हो जाएगा 9, ये 3 यहाँ पे पॉजिटिव है, जब आप लेफ्ट में लेके जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, राइट में सॉरी। तो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 6 हो गया, x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 3, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद चेक करो सेकंड में क्या गिवन है 2z, 3 यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा 15 प्लस 3, 2z इज इक्वल टू 18, z इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 9, यानी कि z की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई, z की वैल्यू 9 आ गई। अब यहाँ पे क्या है 2y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 12 बाई 2 मीन्स y इज इक्वल टू 6 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसके बाद यहाँ पे जो लास्ट इक्वेशन गिवन है 2t प्लस 2t इज इक्वल टू 18, यहाँ पे 6 पॉजिटिव है तो राइट में नेगेटिव हो जाएगा, 2t इज इक्वल टू 18 माइनस 6 12 हो जाएगा, t इज इक्वल टू 12 बाई 2 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारे पास x y z एंड t की वैल्यूज़ आ गई हैं। इसके अलावा आप अगर आप इनको इक्वेशन 1 2 3 ऐसे भी लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। अब ये हमारे पास है 10th क्वेश्चन। इसके बाद चेक करते हैं व्हाट वी हैव इन द 11th क्वेश्चन, ठीक है। अब 11th क्वेश्चन में आप चेक करो हमें क्या गिवन है, इफ़ x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, सॉरी x इंटू दिस प्लस y इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। आपके पास x के साथ मल्टीप्लिकेशन में एक मैट्रिक्स गिवन है, y के साथ भी मैट्रिक्स और इक्वल गिवन है एक थर्ड मैट्रिक्स की। देन व्हाट वी हैव टू डू, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। हमें x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप ये चेक करो, ये आपके पास ना 1 2 रोज़ है 1 कॉलम है, इसका मतलब 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। ये भी 2 रोज़ 1 कॉलम 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1 सेम ऑर्डर की है, तभी आपके पास यहाँ पे इक्वलिटी गिवन है, इक्वल का साइन गिवन है, क्योंकि वो बिल्कुल एलिमेंट भी इक्वल होते हैं, ऑर्डर भी इक्वल होता है, तभी वो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं। आप चेक करो आपके पास वही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। यहाँ x एज ए एलिमेंट एज ए स्केलर वैल्यू गिवन है, कोई भी नंबर गिवन है। अगर कोई नंबर आपके साथ गिवन है मैट्रिक्स के साथ, तो जैसे मैंने अभी बताया था आपको, जैसे यहाँ 2 है, 2 से आपने मल्टीप्लाई किया है करना है जो भी मैट्रिक्स गिवन है, तो यू विल मल्टीप्लाई 2 विद ईच एंड एवरी एलिमेंट। सिमिलरली यहाँ 2 को अगर मैं रिप्लेस कर दूँ, मान लीजिए a से या x से रिप्लेस कर दूँ, तो आपके पास फिर क्या होगा, सेम प्रोसेस वी हैव टू फॉलो। यानी कि जैसे आप स्केलर को मल्टीप्लाई करते हो हर एलिमेंट के साथ, वैसे ही x को मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो आपके पास एक नंबर की तरह ही है ये। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये यहाँ पे x को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, अब ये मैं आप यहाँ पे सॉल्यूशन चेक करो, यहाँ पे x इंटू ये 2x, व्हेन यू मल्टीप्लाई 3 विद x इट विल बी 3x। फर्स्ट आपके पास मैट्रिक्स ये आ गई, जो भी साइन गिवन है एज इट इज़। इसके बाद अब जो आपके पास y के साथ मैट्रिक्स गिवन है, y को मल्टीप्लाई करोगे हर एलिमेंट के साथ। यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, y इंटू -1 माइनस y। अब सेकेंड एलिमेंट 1, y के साथ मल्टीप्लाई करोगे, y इंटू 1 y एज इट इज़। जो इक्वलिटी गिवन है एज इट इज़, या आप लेफ़्ट साइड सेपरेट लेके राइट सेपरेट लेके ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे जो लेफ़्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं ओनली, तो हमें यहाँ पे प्लस का साइन गिवन है, इसका मतलब ये 2 मैट्रिसेस गिवन है, इनको हमें ऐड करना है। और हमें पता है कि आप 2 मैट्रिसेस को कैसे ऐड करते हो, आप फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करोगे फर्स्ट के साथ, सेकेंड एलिमेंट विद सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 2x, यहाँ पे क्या है प्लस में -y है, क्योंकि हमें ऐड करना है। अब इसके बाद यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट 3x और यहाँ पे है y। ये हमारे पास अगेन 2 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई है।
दिस इज़ 10 and 5 एज इट इज़। अब इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, 2x माइनस वाई। अब ये किसके इक्वल है, आपके पास जब ये वैल्यू टू मैट्रिसेस इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। इसका मतलब 2x, यहाँ पे आप इसको प्लस माइनस माइनस लिख सकते हो, यहाँ पे माइनस वाई हो जाएगा ये, ठीक है। तो 2x माइनस वाई किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। अब अगेन आपके पास क्या गिवन है, 3x प्लस वाई, ये आपके पास 5 के इक्वल गिवन है, ठीक है। अब इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इनको कैसे सॉल्व करोगे, आप चेक करो। अब ये आपके पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आ गई, आपके पास x और y वेरिएबल हैं और इसके अलावा आपके पास डिग्री 1 है। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपने 10th क्लास में बहुत 3 मेथड्स किए थे। आप एलिमिनेशन मेथड, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई भी यूज करके इनको सॉल्व कर सकते हो। अब अगर मैं मान लो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करती हूँ, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब हम चेक करें, अगर दोनों को एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, डिफरेंट साइन है, तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं बाय एडिंग। तो ये अब नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू सेम वैल्यू कट जाएगी, 2x प्लस 3x आपके पास 5x, ये 10 प्लस 5 15, ठीक है। तो ये आपके पास सेम मेथड में यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसी को बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब आपके पास जो इक्वेशन 1 और 2 है दोनों को ऐड करेंगे हम। मैं कॉलम मेथड यूज़ कर रही हूँ ऐडिंग के लिए। 2x प्लस माइनस वाई इक्वल टू 10। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके पास y एलिमेंट जो भी गिवन है, वेरिएबल गिवन है, दोनों में आपके पास कोफिशिएंट सेम गिवन है, 1 1 गिवन है, ठीक है। तो हमें मल्टीप्लाई करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। आप चेक करेंगे y नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 2 प्लस 3 ये हो जाएगा 5x, 10 प्लस 5 15। इट मीन्स 5x इज इक्वल टू 15, देन x विल बी 15 बाय 5 मीन्स 3। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई है, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। आप क्या कर सकते हो, आपके पास जो भी इक्वेशन 1 और 2 है आप किसी में भी ये वैल्यू पुट कर सकते हो बाय, यानी कि पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। आप 1 में भी कर सकते हो या 2 में भी कर सकते हो। मैं इक्वेशन 1 ले रही हूँ, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। आपके पास इक्वेशन 1 क्या थी, 2 इंटू x की जगह हमें क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। 2 इंटू 3 क्या होगा, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। वाई एज इट इज़, यहाँ 6 लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, जब राइट में आप ट्रांसपोज करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। 10 माइनस 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे y नेगेटिव है, 4 पॉजिटिव है, तो -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें तो आपके पास y इज इक्वल टू -4, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। यानी कि हमारे पास सोल्यूशन आ गया, x की वैल्यू आ गई 3 और y इज इक्वल टू -4। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अब इसके बाद व्हाट वी हैव इन द क्वेश्चन नंबर 12। यस, 12th क्वेश्चन गिवन 3 इंटू दिस, यानी कि आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, उसके साथ 3 मल्टीप्लिकेशन में गिवन है। एंड अगेन अब जैसे आप क्वेश्चन नंबर 11 चेक करो, यहाँ पे x और y मल्टीप्लाई में थे 2 मैट्रिसेस के साथ लेफ्ट साइड में, और राइट में 1 मैट्रिक्स गिवन थी। और इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे 1 मैट्रिक्स गिवन है आपके पास लेफ्ट साइड में, और राइट में आपके पास 2 मैट्रिसेस गिवन है, बीच में उनके क्या गिवन है, यहाँ पे दोनों इक्वल हैं और 2 मैट्रिसेस को ऐड किया गया है। इसका मतलब अभी अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड को लेके चल रही हूँ, अगर मैं लेफ्ट में, आप ये चेक करो 3 इंटू यहाँ पे x y z एंड w ये गिवन है। इसको मैं 3 को जब मल्टीप्लाई करूँगी इस मैट्रिक्स के साथ, इसका मतलब ये हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा।
तो आपके कैसे क्या आंसर आ जाएगा, 3 इंटू एक्स, 3 इंटू वाई, 3 इंटू जेड, 3 इंटू डब्लू। ये आपके पास आफ्टर मल्टीप्लाई, ये आपके पास लेफ़्ट साइड में जो वैल्यू हैं, लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। अब राइट साइड में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हमें इक्वल गिवन है तो इसका मतलब इक्वल रख लेंगे राइट हैंड साइड। अब राइट साइड में क्या गिवन है, आपको गिवन है x 6 -1 2w, दूसरी मैट्रिक्स गिवन है 4 x + y z + w और 3, ठीक है, ये गिवन है। आप चेक करो, आपके पास 2 मैट्रिसेस इक्वल गिवन है, सॉरी ऐड करना है आपको 2 मैट्रिसेस को, तो आप कैसे ऐड करोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड एलिमेंट याद ऐड करेंगे। अब x के कॉरस्पॉन्डिंग 4 यानी कि क्या आ जाएगा, x + 4, सेकंड एलिमेंट यहाँ पे 6 है और यहाँ पे x + y, तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, 6 + x + y। अब हमारे पास यहाँ थर्ड वैल्यू क्या है, थर्ड वैल्यू -1 और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू w + z। ये क्या ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, -1 + z + w। नाउ लास्ट 2w कॉरस्पॉन्डिंग विथ 3, तो ये आ जाएगा 2w + 3, यानी कि हमारे पास लेफ़्ट साइड में 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ गई, राइट में ये है। अब हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें लेफ़्ट हैंड साइड की इक्वल गिवन है राइट साइड के, ठीक है। इसका मतलब जो हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं इनको इक्वल रख लेते हैं। तो क्या है ये 3x 3y 3z 3w इक्वल है किसके, x + 4 6 + x + y -1 + z + w 2w + 3। अभी हमने कुछ नहीं किया है, बस आपके पास स्केलर से मल्टीप्लाई किया है और राइट में वैल्यू जो भी आपके पास मैट्रिसेस गिवन है उनको ऐड किया है। अब हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिसेस। अब 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, ठीक है। इसका मतलब 3x आपके पास किसके इक्वल होगा, x + 4 के। तो क्या कर रहे हैं हम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। 3x कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है यहाँ पे, फर्स्ट जो भी एलिमेंट ये हैं दोनों इक्वल हैं, तो x + 4। अब इसके बाद यहाँ पे सेकंड एलिमेंट 3y, यहाँ पे है 3y और यहाँ यानी कि 3y कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 6 + x + y, ठीक है। इसके बाद हमारे पास थर्ड वैल्यू 3z कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू -1 z + w यानी कि 3z इक्वल है -1 + w + z और लास्ट वैल्यू 3w इक्वल है 2w यानी कि 3w 2w + 3, ठीक है। अब इनको हमें सॉल्व करना है। अब चेक करो, पहले इनको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे। अब लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सोल्व करेंगे। 3x इक्वल है x + 4, x को इधर लेके आए, 3x एज इट इज़, x यहाँ पॉजिटिव है, लेफ़्ट में आने के बाद नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। 3x पॉजिटिव x नेगेटिव यानी कि 2x = 4, x = 4/2, x = 2। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आप चेक करो, हमारे पास और कोई भी जो मैट्रिक्स गिवन है, सॉरी इक्वेशन गिवन है, 1 वेरिएबल में हमारे पास 4th इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 इसको सॉल्व करेंगे। अब ये क्या है, 3w इक्वल है 2w + 3। मैं यहाँ पे 4 क्यों ले रही हूँ,
अब मैंने चेक किया, सेकंड में हमें एक्स और वाई 2 वेरिएबल गिवन है, थर्ड में भी हमारे पास जेड और डब्ल्यू 2 वेरिएबल गिवन है, फोर्थ जो आपके पास इक्वेशन है उसी में ओनली 1 वेरिएबल है। तो जो हमें लगता है कि सबसे पहले इजीली सॉल्व हो सकता है उसी इक्वेशन को हम ले रहे हैं, उसके बाद हम 2 वेरिएबल वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, अब 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। अब w की जो टर्म है एक साइड इकट्ठा करेंगे 3w, इट विल बी माइनस 2w, क्योंकि जब साइन चेंज हो जाएगा लेफ्ट में लेके आएंगे, इक्वल टू 3। 3w पॉजिटिव, 2w नेगेटिव, तो यहाँ पे w इज इक्वल टू 3। ये आपके पास w की वैल्यू आ गई है। अब चेक करो, अगर हम पुट करें x इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 2 में, तो y की वैल्यू आ सकती है। तो ये पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में। हमारे पास क्या गिवन है, ये है 3y, मैं y को यहाँ लेके आ रही हूँ, ये है इज इक्वल टू 6 प्लस x की जगह क्या पुट करना है 2 प्लस में y, ये गिवन है। बस हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 2 पुट किया है, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। अब यहाँ चेक करो, y की टर्म एक साइड ले लेंगे 3y माइनस वाई, 6 प्लस 2 8 सॉरी 2y इज इक्वल टू 8 एंड y विल बी 8/2 मीन्स 4। तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। ठीक है, अब हमारे पास ओनली 1 इक्वेशन बची है, दैट इज़ थर्ड इक्वेशन। अब इसमें हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल गिवन है, z एंड w। अब w की हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू आ चुकी है, इसका मतलब अगर हम w इज इक्वल टू 3 पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको पुट w इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3, थर्ड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या है, 3z अब इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w की जगह हम 3 पुट कर रहे हैं, 3z माइनस z की टर्म्स एक साइड, -1 प्लस 3 एज इट इज़। अब आपके पास 3z माइनस z इट इज़ 2z इज इक्वल टू -1 प्लस 3 2, z इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, z इज इक्वल टू 1। ये आपके पास लास्ट वैल्यू आ गई। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन था, आपके पास 3 इंटू मैट्रिक्स, यहाँ 1 मैट्रिक्स प्लस सेकंड मैट्रिक्स इक्वल गिवन है। यहाँ पे इक्वलिटी का साइन हमें यूज करना है। सबसे पहले हमने लेफ़्ट साइड में 3 इंटू जो भी मैट्रिक्स गिवन थी 3 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद राइट साइड में जो 2 मैट्रिसेस गिवन हैं उनको हमने ऐड किया। हमें पता है ऐड कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करते हैं। और ये गिवन है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। इट मीन्स हम 2 मैट्रिसेस इक्वल होती हैं, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि सबसे पहले जो लेफ़्ट में वैल्यू थी और राइट में इन दोनों को ऐड करने के बाद मैट्रिसेस आई हमने इक्वल रख ली। अब क्योंकि 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं, इसका मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे इक्वल होते हैं। इट मीन्स 3x आपके पास फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के साथ हमने कंपेयर किया, हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं। अब उसके बाद हमने चेक किया कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन 1 वेरिएबल में है, उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने उन्हीं इक्वेशंस को लिया है। ठीक है, हमने फर्स्ट और 4 इक्वेशन को लिया। इक्वेशन को 1 को सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू 2 और फोर्थ को सॉल्व करके हमारे पास w की वैल्यू 3 आ गई। उसके बाद हमने इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू 4 एंड इक्वेशन 3 में z की वैल्यू पुट की, z इज इक्वल टू w की वैल्यू पुट की, z की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। दैट्स ऑल। ये हमारे पास ऑल 4 वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद 13th क्वेश्चन, यस क्या गिवन है क्वेश्चन में, चेक करते हैं। इफ़ 5x इज इफ़ fx इज इक्वल टू cos x माइनस साइन x 0 sin x cos x 0 0 0 1, आपके पास fx इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स गिवन है, देन शो दैट fx इंटू fy इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई। क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स ये जो आपको गिवन है ना fx इंटू fy इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई, स्टूडेंट्स इसी को देख के डर जाते हैं। ठीक है, बट ये हमें डरना नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसको समझना है ये है क्या। अब मैं देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है,
हमें एफ एक्स की वैल्यू गिवन है कोस एक्स साइन वाई, या इसको छोड़ो मैं एक इजी एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लो एफ एक्स आपके पास है 5x + 4, ठीक है। आपके पास ये मान लो फंक्शन है कोई, अब मैट्रिक्स को बाद में समझेंगे। 5x इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 4 है। अगर मैं इसमें मुझे पता जैसे यहाँ x है तो यहाँ पे भी x में वैल्यू गिवन है। अगर मैं यहाँ पे मैं ये कहूँ f(2) फाइंड आउट कीजिए, तो आप क्या करते हो, जहाँ जहाँ जैसे आपने यहाँ x को रिप्लेस किया 2 से, तो इसका मतलब जो आपके पास फंक्शन गिवन है वहाँ पे x को भी रिप्लेस करेंगे आप 2 से। आप कैसे फाइंड आउट करते हो, 5 × 2 + 4। अब अगर मैं f(3) कहूँ आपको निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप 3 को आपने पहले x की जगह यहाँ रिप्लेस किया। अब जहाँ आपको फंक्शन में x गिवन है उसकी जगह आप 3 पुट करोगे, 5 × 3 + 4, ऐसे करते हो आप सॉल्व। अब इसके बजाय अगर मैं ये कहूँ f(y) फाइंड आउट करो, f(y), अब जैसे आपने f(2) फाइंड आउट किया, f(3) फाइंड आउट किया, अगर यहाँ f(y) फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करोगे, जहाँ मतलब जैसे यहाँ 2 और 3 को रिप्लेस किया था, अब y को रिप्लेस यहाँ किया x की जगह, तो जो फंक्शन है वहाँ पर भी x को आप रिप्लेस करेंगे y से, तो ये क्या हो जाएगा 5y + 4, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब इसके बाद अगर मैं ये कहूँ, ये आपके पास एक कॉमन फंक्शन है। अगर मैं मैट्रिक्स ले लेती हूँ, जैसे ये है एफ एक्स है, ठीक है। अब इस एफ एक्स को मैं एफ वाई कैसे लिखूँगी, इसका मतलब जहाँ आपके पास अगर मैंने यहाँ x को y से रिप्लेस किया है, इसका मतलब जहाँ आपका x गिवन है मैट्रिक्स में वहाँ आपको y रिप्लेस करना है। ये क्या हो जाएगा, कोस y माइनस साइन y 0 साइन y, यानी कि जहाँ जहाँ आपका x गिवन है रिप्लेस कर दीजिए y के साथ, कोस y 0। बाकी हमें कुछ नहीं करना है, बस रिप्लेस कीजिए x को y के साथ। अब अगर मैं यहाँ y ना लिख के x + y लिखूँ, इसका मतलब x को मैंने रिप्लेस किया है x + y के साथ, ठीक है। x को मैंने रिप्लेस किया है x + y, इसका मतलब क्या है, जहाँ जहाँ आपके पास x गिवन है वहाँ वहाँ आप x + y रिप्लेस करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ x + y, cos ऑफ x + y माइनस साइन x + y 0 साइन ऑफ x + y, यानी कि जहाँ आपका x गिवन है उसको रिप्लेस कर देंगे x + y के साथ, बाकी एज इट इज़, बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज़ आएंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, इसका मतलब और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जैसे यहाँ हमने किया था 2 3 को रिप्लेस कर रहे थे x की जगह, सेम y भी कर सकते हो। यहाँ f ऑफ x + y क्या हो जाएगा, 5x + y + 4। ऐसे ही ये हमारे पास क्या है, फंक्शन में वैल्यू गिवन है, यहाँ पे ये क्या है, ये हमारे पास मैट्रिक्स में गिवन है, ठीक है। अब यहाँ देखो पहले हम लेके चलते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। अब चेक करो, हमारे पास एफ एक्स ऑलरेडी गिवन है। अब एफ एक्स हमारे पास एफ ऑफ वाई क्या बनेगा, एफ ऑफ वाई क्या बनेगा, ये आ जाएगा कोस ऑफ वाई। अभी मैंने आपको बताया था माइनस साइन वाई, बस हमने एक्स की जगह वाई को रिप्लेस किया है, साइन वाई कॉस वाई एंड 0 0 0 एंड 1, ठीक है। अब लेफ़्ट साइड लेके चलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। इसका मतलब हमें लेफ़्ट साइड में क्या गिवन है, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ठीक है। हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी, क्या गिवन है, कॉस एक्स माइनस साइन वाई, सॉरी साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 एंड 1, ठीक है। एफ ऑफ वाई की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 एंड 1। अब ये अपने आप में 2 मैट्रिसेस आ गई आपके पास। अब 2 मैट्रिसेस आ गई, 2 मैट्रिसेस, इसका मतलब देखो इनके बीच में f इंटू वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई, मतलब आपको जो फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब आपको पता है आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो, हम रोज़ की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हम चेक करते हैं कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें कितनी रोज हैं, हमने चेक किया यहाँ पे 3 रोज हैं, और सेकंड में हम कॉलम,
सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, अब ऐसे पेंसिल से लगा लेंगे निशान तो आपका इजी हो जाता है क्वेश्चन। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, चेक करो। ये हमारे पास देखो cos x को मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट है फर्स्ट रो को, फर्स्ट रो को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, पहले फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम। अब फर्स्ट रो को जब आप चाहे फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो के ही एलिमेंट आएंगे। फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम फर्स्ट रो का ही सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो विद थर्ड कॉलम फर्स्ट रो का ही थर्ड एलिमेंट, सेम विद सेकंड रो एंड सेकंड रो एंड थर्ड रो। अब देखो, अब यहाँ हमारे पास 3 एलिमेंट है तो हमें कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, फर्स्ट एलिमेंट विद फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट विद सेकंड मल्टीप्लाई करना है, थर्ड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है और तीनों को ऐड कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी cos x इंटू cos y। अब सेकंड एलिमेंट यहाँ क्या है, sin x, यहाँ sin y है। और अभी हमें यहाँ ऐड करना होता है। ठीक है, यहाँ हमारे पास हमें ऐड करना है तो यहाँ हमारे पास आ गया माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई। यहाँ हम प्लस लगाएंगे, लेकिन हमारे पास ये माइनस साइन एक्स साइन वाई आएगा तो ये प्लस हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये मैं डायरेक्ट ही लगा रही हूँ यहाँ पे, ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, अब थर्ड एलिमेंट यहाँ 0 है, यहाँ 0 यानी कि प्लस 0। इसको लिखे या ना लिखे क्योंकि 0 को ऐड करके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये हमारे पास फर्स्ट रो को हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम के साथ। अब सेकंड एलिमेंट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट एलिमेंट विद फर्स्ट यानी कि cos x साइन वाई, यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा माइनस cos x साइन वाई। अब सेकंड एलिमेंट यहाँ पे माइनस साइन एक्स कोस वाई। अब हमें यहाँ प्लस करना है, हमें क्या करना है, प्लस करना है। और ये हमारे पास आ गया साइन माइनस साइन एक्स और कोस वाई, माइनस साइन एक्स कोस वाई। और थर्ड एलिमेंट आपके पास है, यहाँ 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 0, मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि 0 के साथ ऐड करके 0 ही आना है। अब ये बात चेक करो बेटा, ये पॉजिटिव यहाँ पे, ये नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये आपके पास नेगेटिव साइन आ गया। अब हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, अब थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे cos x, यहाँ पे 0 यानी कि 0 की cos x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, या माइनस साइन एक्स यहाँ पे 0 यानी कि प्लस 0, फिर यहाँ 0 यहाँ 1, इसको मल्टीप्लाई करके भी 0, तीनों को ऐड किया यानी कि कुल मिला के यहाँ पे हमारे पास 0 वैल्यू आ गई है। अब आप चेक कर देंगे, इसके बाद अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो को विद फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कॉलम। अब सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट साइन एक्स, यहाँ पे cos y, तो क्या हो जाएगा ये साइन एक्स इंटू कोस वाई। सेकेंड एलिमेंट फिर ऐड करना होता है हमें, सेकेंड एलिमेंट यहाँ cos x, यहाँ साइन वाई, ये हो जाएगा cos x इंटू साइन वाई। और थर्ड यहाँ पे फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया और ऐड किया। अब थर्ड को थर्ड के साथ 0 इंटू 0 0 आ जाएगा, मैं 0 यहाँ लिख नहीं रही हूँ। अब ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। अब सेकंड रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट साइन एक्स, यहाँ पे साइन वाई और ये नेगेटिव है तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब सेकंड में यहाँ cos x, यहाँ cos y, तो प्लस cos x cos y। थर्ड एलिमेंट की 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास है थर्ड कॉलम को सेकंड रो के साथ, यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ 0 आ गया, cos x को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 को 1 के साथ, यानी कि यहाँ कुल मिला के 0 आ गया आपके पास। अब हम चेक करते हैं, हमारे पास थर्ड रो गिवन है, थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट कॉलम के साथ, 0 इंटू cos y 0, फिर सेकेंड एलिमेंट 0, यहाँ पे साइन वाई यानी कि प्लस 0, थर्ड एलिमेंट यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 यानी कि प्लस 0। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर फर्स्ट एलिमेंट भी 0,
जीरो इंटू सेकेंड एलिमेंट, ये भी जीरो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो ये भी आपके पास 0 वैल्यू आ गई। अब फर्स्ट थर्ड कॉलम के साथ थर्ड रो की मल्टीप्लिकेशन, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1, यानी कि आपके पास 1 आ गई वैल्यू, 0 प्लस 0 और प्लस में 1, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गई। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ बेटा, आप ये चेक करो एक बार, आपने ना फॉर्मूलाज किए थे cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई, साइन x प्लस वाई, साइन x माइनस वाई। 11th क्लास में आपने ये फॉर्मूलाज किए थे। अब सबसे पहले अगर मैं साइन x प्लस वाई, क्या होता है, साइन में cos और साइन दोनों होते हैं, यानी कि साइन x cos y, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होता है, ये क्या हो जाएगा cos x साइन y। साइन x माइनस वाई की क्या वैल्यू होती है, यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव होता है, साइन x cos y माइनस में cos x साइन y। इसके अलावा आपके पास cos x प्लस वाई या cos x माइनस वाई, दोनों में आपके पास जो 2 टर्म्स होती हैं, एक में cos एक में साइन होता है, ये क्या आपके पास वैल्यू आएगी cos x इंटू cos y। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आता है, cos में जो साइन होता है वो उल्टा हो जाता है, माइनस साइन x साइन y। अब इसके अलावा cos x माइनस वाई, cos x cos y, ये नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, साइन x साइन y। अब ये आपने फॉर्मूलाज किए थे, अब हम इनको चेक करेंगे क्या हमारे मैच करते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, अब ये क्या है, फर्स्ट cos x cos y माइनस में साइन x साइन y। अब ये किसके साथ मैच करा, देखो cos x cos y माइनस में साइन x साइन y, यानी कि ये जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू है ये आपके पास किसके इक्वल है, cos x प्लस वाई के इक्वल है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लिख दूँ, ये क्या है, किसके इक्वल है, cos ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड में मैच करो, यहाँ हमारे पास माइनस में cos x साइन y माइनस में साइन x cos y। हमारे पास ना दोनों नेगेटिव साइन किसी में भी नहीं होते, इसका मतलब इस नेगेटिव साइन को बाहर निकाल लेते हैं। अगर इस नेगेटिव साइन को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, अगर हम यहाँ नेगेटिव साइन बाहर निकालते हैं, जैसे यहाँ हमारे पास गिवन है माइनस cos x साइन y माइनस साइन x cos y, दोनों टर्म में से माइनस हमने बाहर निकाल लिया, cos x साइन y, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ से भी नेगेटिव बाहर आ गया, ये प्लस हो गया साइन x cos y। अब ये चेक करो, साइन x cos y प्लस cos x साइन y, अब ये और साइन इंटू कोस में आपके पास दोनों टर्म्स हैं, इसका मतलब साइन का फॉर्मूला बनेगा। अब ये चेक करो, साइन x cos y प्लस cos x साइन y, ये हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी है, साइन x प्लस वाई, और नेगेटिव हमने बाहर निकाल रखा है, इसका मतलब जो ये सेकेंड टर्म है ये हमारे पास हो जाएगी माइनस साइन x प्लस वाई, ये आपके पास 0 एज इट इज़। अब इसके बाद चेक करो लास्ट आपके नेक्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ हमारे पास वैल्यू गिवन है साइन x cos y cos x साइन y, साइन x cos y cos x साइन y, यानी कि साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई। और यहाँ ये चेक करो, ये हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है, माइनस साइन x साइन y माइनस साइन x साइन y प्लस में cos x cos y, यानी कि ये हमारे पास cos x प्लस वाई, बस टर्म्स आगे पीछे लिखी हुई है। अगर मैं इसको यहाँ पीछे ले जाऊँ तो हमारे पास सेम फॉर्मूला है, cos ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू होगी, cos x प्लस वाई, 0 एज इट इज़। थर्ड में जो ट्रिपल जीरोज़ गिवन है ऐड किया, 0 आ गया, ये भी 0, ये 1। तो ये आप चेक करो, क्या जब मैंने आपको cos x प्लस वाई बताया था, यहाँ पे चेक करो f ऑफ x प्लस वाई, cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, 0 0 साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई, यहाँ पे आपके पास 0 0 1। ये अगर आपके पास जो भी एफ एक्स की वैल्यू गिवन है यहाँ x को रिप्लेस कर दे x प्लस वाई से, सेम गिवन है, इसका मतलब ये हमारा f ऑफ x प्लस वाई आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, f ऑफ x प्लस वाई। यही तो हमें प्रूव करना था कि f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई को जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर में f ऑफ x प्लस वाई आए, ये हमने प्रूव कर दिया।
बस इसमें और कुछ नहीं था, हमें बस ये फॉर्मूलाज जो हमारे 11th क्लास में थे उन फॉर्मूलाज की वैल्यू हमें आनी चाहिए कि हाँ हमें पता है कि आइडेंटिटी क्या होती है, उसको हमने बस रिप्लेस किया है। फिर हमारे पास जो भी एफ एक्स में एक्स की जगह एक्स प्लस वाई पुट करें वही अपने आप में एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बन गया। दिस इज इक्वल टू हैज़ प्रूफ। अब इसके बाद चेक करो व्हाट वी हैव इन द 14th क्वेश्चन। हमारे पास क्या गिवन है, शो दैट फर्स्ट पार्ट यहाँ पे 2 मैट्रिसेस को गिवन है और बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई में गिवन है। और ये गिवन है नॉट इक्वल टू, मतलब प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 मैट्रिसेस इज़ नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 मैट्रिसेस। अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों मैट्रिसेस सेम गिवन है, बस देखो यहाँ पे 5 - 1 ये आगे गिवन है, यहाँ पे पीछे गिवन है। यहाँ पहले आपके पास ये जो लास्ट सेकंड में गिवन थी वो यहाँ पे फर्स्ट में गिवन थी। अब ये यहाँ ये जो क्वेश्चन गिवन है इसका मतलब क्या है। अब देखो बेटा, मैंने जैसे आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो, आपको पता है 2 × 3 6 आएगा, 3 × 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका 6 आएगा। यानी कि आप आगे पीछे अगर टर्म्स को करते हो, रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 × 3 इक्वल होता है 3 × 2 के। बट अगर मैं यहाँ नंबर्स के बजाय मैट्रिक्स ले लूँ a × b, अब वो b × a के इक्वल नहीं होता। ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 का 4th एंड 5th पार्ट आपने वहाँ ए बी की वैल्यू निकाली थी और बी ए की वैल्यू निकाली थी। आपने चेक किया था कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ये बेटा ट्रू होता है, ठीक है। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। आपने जैसे 4th पार्ट में ए बी फाइंड आउट किया था, 5th पार्ट में बी ए फाइंड आउट किया था, फिर हमें बस आपने चेक किया था क्या ए बी ए के इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब 2 मैट्रिसेस को आप जब यानी कि फर्स्ट को अगर फिर बाद में लेके मल्टीप्लाई करोगे, ए को बी के साथ या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास जो भी प्रोडक्ट आएगा वो इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। ये हमें यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मतलब क्वेश्चन दे रखा है कि हमें अच्छे से समझ आ जाए। अब देखो, यानी कि हम पहले इन 2 मैट्रिसेस को लेके चल रहे हैं, लेफ्ट साइड में जो गिवन है सॉल्यूशन ये है आपके पास 5 - 1 6 7 2 1 3 4। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कि हमारे पास ये 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब रो की हमें मल्टीप्लाई करनी है कॉलम के साथ, यहाँ 2 रोज़ और 2 कॉलम, ठीक है। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, करें मल्टीप्लाई। अब फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट 5, यहाँ पे 2, 5 × 2 10, -1 × 3 आपके पास -3 हो जाएगा, और प्लस यहाँ हमें प्लस करना होता है, यहाँ से -3 आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो के ही एलिमेंट आएंगे। अब फर्स्ट रो को जब हम सेकंड से कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ यानी कि 5 × 1 5 ऐड करना होता है, -1 × 4 को ऐसे करना होता है। अब सेकंड रो में हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 6 है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 है तो यह आ जाएगा 6 × 2, और फिर ऐड करना है सेकंड एलिमेंट की जो मल्टीप्लाई है यानी कि 7 × 3। अब इसके बाद अब सेकंड रो वी विल मल्टीप्लाई विद सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 6 है, यहाँ पे 1 है तो 6 × 1, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट 7, यहाँ पे 4, यानी कि फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, बस इसको सॉल्व करना है। 10 - 3 7, 5 × 1 5, -1 × 4 -4, यहाँ प्लस है तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। 6 × 2 12 + 21, 6 × 1 6 + 28, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 7, 5 - 4 1, 12 + 21, अब 12 + 2 23, 12 23 और 33, 6 + 28 आपके पास 34। ये हमारे पास लेफ़्ट साइड को जो हम लेके चले
दिस इज़ अवर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हमने मल्टीप्लाई किया। अब हम लेके चलेंगे राइट हैंड साइड में। हमारे पास मैट्रिसेस गिवन हैं 2 राइट हैंड साइड, 2 1 3 4, सेकेंड गिवन है 5 -1 5 -1 6 7। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, राइट में वैल्यूज़ गिवन है। सेम मैट्रिसेस गिवन है, बस ए को अब की बार बी इंटू ए लिख दिया है। ठीक है, अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, देन सेकंड कॉलम के साथ। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 × 5, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड को सेकंड के साथ, यहाँ पे 1 यहाँ पे 6, 1 × 6, और इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब फर्स्ट रो को ही हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। फर्स्ट एलिमेंट 2, यहाँ पे -1, यानी कि 2 × -1, सेकंड एलिमेंट 2, यहाँ पे 1 यहाँ पे 7, 1 × 7, और ऐड करेंगे बस। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है सेकंड रो को। अब हमारे पास सेकंड रो को हमें मल्टीप्लाई करना है सेकंड फर्स्ट कॉलम देन सेकंड कॉलम। तो ये आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। 3 × 5 15, 3 × 5 ऐड करेंगे सेकंड एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब फर्स्ट सेकंड रो को ही सेकंड कॉलम के साथ सेम वैसे ही फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ 3 × -1 ऐड किया, जो भी सेकंड एलिमेंट उनकी मल्टीप्लिकेशन को 4 × 7। अब देखते हैं, अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2 × 5 10, 10 + 1 × 6 6 आ गई, 2 × यहाँ पे -2, और ये 1 × प्लस में 7, 15 प्लस में 24, -3 + 28, 10 + 6 आपके पास 16, 5, 15 + 29, 29 + 39 हो गया आपके पास ये वैल्यू, ये 25। आप चेक करो, हमारे पास जब हमने लेफ़्ट साइड को सोल्व किया हमारे पास ये वैल्यू आई है 7 1 7 1 और 7 33 7 1 33 और 34। ये हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू, और राइट को सॉल्व करके हमारे पास आई 16 5 39 एंड 25। क्या ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं? 7 कैसे, अब जब हम कॉरस्पॉन्डिंग, अब हमें चेक करना है क्या ये इक्वल है 7 16 के इक्वल है? नहीं, क्योंकि 2 मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम आते हैं, 1 5 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो भी आपको यहाँ प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको 2 मैट्रिसेस ए और बी गिवन हैं, आपने ए को बी से मल्टीप्लाई किया और बी को ए से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इक्वल नहीं आती, यानी कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। अब ये आपको एक क्वेश्चन गिवन था 2 × 2 ऑर्डर का। अब ये ऑर्डर चाहे आपके पास मैट्रिसेस का कुछ भी हो, ये ऑर्डर आपका 3 × 3 भी हो सकता है, 4 × 4 भी हो सकता है, तब भी आपके पास ए बी विल नॉट बी इक्वल टू बी ए, ये रिज़ल्ट सेम रहेगा। ठीक है, अब हम जो आपके पास नेक्स्ट सेकंड पार्ट गिवन है, सेम वही आपके पास, जैसे मान लो ये आपके ए मैट्रिक्स गिवन है, लेट ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, अब बी हमारे पास यहाँ पहले दे दिया, ए को यहाँ, यानी कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये हमें प्रूव करना है। और ये अब की बार हमारे पास 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस गिवन है। ठीक है, अब जो हमने इससे पहले वाला पार्ट किया था उसमें हमें 2 × 2 की मैट्रिसेस गिवन थी, और हमें प्रूव करना था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस नॉट इक्वल टू, अगर हम ए बी और बी ए का प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो वो आपके पास इक्वल नहीं आता है। अब ये मैंने मैट्रिसेस पहले ही लिख ली है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब यहाँ चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये 2 मैट्रिसेस गिवन है, हमें पता है अब जब 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो रोज़ को मल्टीप्लाई करना होता है कॉलम के साथ। इसका मतलब फर्स्ट रो, फर्स्ट जो मैट्रिक्स होते हैं उसमें से हमें रो लेनी होती है, और सेकंड में कॉलम लेने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम
और थर्ड कॉलम। ऐसे अगर आप पेंसिल का यूज़ करते हो तो कभी भी आपके मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, आपको पता है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट विद फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड, और तीनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसको ऐड करेंगे। अब 1 फर्स्ट यहाँ पे -1, तो 1 इंटू -1 प्लस है 2 यहाँ पे सेकंड 0, यानी कि 2 इंटू 0 प्लस 3 यहाँ पे 2, 3 इंटू 2, ठीक है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी सेकंड कॉलम के साथ 1 1 1 इंटू 1 1, 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 3 प्लस में 9, यानी कि फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया। हमें ऐड करना था लेकिन ये अपने आप नेगेटिव आया है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अब हम थर्ड कॉलम की जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन आएगी फर्स्ट रो के साथ, फर्स्ट एलिमेंट 1, यहाँ पे 0, तो 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 2 इंटू 1 2 ऐड किया, थर्ड की मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 4 12, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड रो सेम वैसे ही, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड के साथ। अब 0 इंटू -1 0, अब यहाँ पे सेकंड एलिमेंट, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, अगेन 0 आप पे वैल्यू आ गई। थर्ड एलिमेंट यहाँ पे 0 यहाँ पे 2, यानी कि 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप में आंसर 0 आएगा। अब हमारे पास फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, सेकंड कॉलम के साथ। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 0, यहाँ पे 1, 0 आ गया मल्टीप्लाई करके, 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -1, 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस में 0, ठीक है। अब इसके बाद हम सेकंड रो को ही मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, ऐड करना है हमें 0 इंटू 4 0। अब थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 0 यानी कि प्लस में 0, 0 इंटू 2 0। अब सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 एक हमें प्लस लगाना होता है, एक ही आ गया -1, ठीक है। ये अपने आप में नेगेटिव हो जाएगा, 0 इंटू 3 0। अब थर्ड कॉलम के साथ 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 प्लस में 1, 0 इंटू 4 0। ये हमारे पास जब हमने मल्टीप्लाई किया क्या आ गया, ये -1 -1 प्लस में 2 इंटू 0 0 प्लस में 6, 1 -2 प्लस 9, यानी कि 10 पॉजिटिव माइनस का 2, तो 8 आ जाएगा। 2 + 12 14, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 -1 और 0 0 आ जाएगा, ये 1। ये हमारे पास, यानी कि अब इसको और सोल्व कर लेते हैं। ये आपके पास -1 + 6 5 आ जाएगा, 5 8 14, 0 -1 1 -1 0 और 1, ठीक है। अब इसके बाद ये हमने लेफ़्ट साइड को सॉल्व किया, अब राइट को करते हैं। जब राइट को सॉल्व करेंगे हमारे पास सेम वही मैट्रिसेस गिवन है, जैसे A B, यहाँ पे B A गिवन है, तो अब की बार फिर हमें मल्टीप्लाई करना है। सेम मेथड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ 1 इंटू -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 अगेन 0। ये हमारे पास फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम के साथ। अब सेकंड के साथ करेंगे तो सेकंड आपके पास एलिमेंट आ जाएगा फर्स्ट रो का, तो -1 इंटू 2 -2, 1 इंटू 1 सेकेंड एलिमेंट 1 आ जाएगा, 0 इंटू 1 0 थर्ड एलिमेंट के साथ। अब फर्स्ट रो विद थर्ड एलिमेंट यानी कि थर्ड कॉलम, -1 यहाँ पे 3, -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3, 1 को 0 के साथ प्लस 0, 0 को 0 के साथ 0। सेम ऐसे ही सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे विद फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम,
अब ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 0, यहाँ 1, तो 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 0 अगेन 0, 1 इंटू 1 प्लस में 1। बस फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, सेकंड को सेकंड के साथ, फिर थर्ड के साथ और तीनों को ऐड किया। अब सेम हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो की। अब फर्स्ट एलिमेंट 0, यहाँ पे 2, तो 2 इंटू 0 0, -1 इंटू -1, ये आ जाएगा आपके पास माइनस में 1, ये प्लस में यहाँ -1। क्यों? क्योंकि हमें ऐड करना होता है मल्टीप्लिकेशन को। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यानी कि प्लस में 1। ठीक है, अब सेम वही सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 0, यहाँ पे 3, तो 0 इंटू 3 0, -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। अब आपके पास थर्ड रो बची हुई है, थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेम फर्स्ट कॉलम के साथ। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, तो प्लस में 0, 4 इंटू 1 प्लस में 4। सेम सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 4, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 प्लस में 4। इसके बाद लास्ट एलिमेंट 2 इंटू 3 लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 इंटू 3 6, सेकेंड एलिमेंट यहाँ 3, यहाँ 0, तो 0 आ जाएगा। 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ गया। ठीक है, अब इसमें चेक किया हमने कि आपके पास क्या वैल्यूज़ आती है। ये वैल्यू आ गई -1 0 0, तो -1 आ गया। -2 प्लस का 1, तो ये भी -1 आ गया। माइनस का 3 प्लस 0 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0 प्लस 0 प्लस 1 1, माइनस का 1 प्लस का 1 0, यहाँ पे भी 0। 2 प्लस 4 6, 4 प्लस 3 प्लस 4, ये आपके पास 8 प्लस 3 11, ये 6 वैल्यू आ गई। अब चेक करो क्या आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज़ आई हैं, यानी कि 5 8 14 0 -1 1 -1 0 1, ये आपके पास है लेफ़्ट हैंड साइड। और राइट साइड में वैल्यू आई है -1 -1 -3 1 0 0 6 11 6। क्या ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं? क्या ये दोनों मैट्रिसेस, ये राइट हैंड साइड है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। इसका मतलब अगर एक मैट्रिक्स को ए नाम दे, दूसरी को बी नाम दे, और आपके पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, तो भी A इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू B इंटू ए। ठीक है, ये हमारे पास है सेकेंड पार्ट ऑफ द 14th क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 15 में? फाइंड A² - 5A + 6A। हमारे पास क्या गिवन है? अब चेक करो। 6i और A इज़ ए 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्वेश्चन देखो पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ I का मतलब क्या है? सॉल्यूशन। I का मतलब क्या है? I का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I का मतलब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, या तो आइडेंटिटी कहो या यूनिट मैट्रिक्स को, एक ही बात है। ठीक है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आपके 1 1 होते हैं और आपके पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। ये मैंने आपको जब टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस बेसिक का पार्ट करवाया था तब आपको बताया था। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ। मान लो हम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की डायगोनल मैट, और आपके पास क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम इक्वल होते हैं। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मान लो हम यूनिट मैट्रिक्स लें, इसको आई से हम डिनोट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, नॉर्मली हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बोलते हैं। ठीक है, और ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास इसमें क्या होता है, अब जैसे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लें, ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट हो गए। ये दोनों एलिमेंट आपके पास डायगोनल एलिमेंट यानी कि 1 होंगे और नॉन डायगोनल आपके पास 0 0 होंगे। ये आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स है, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर मैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की
आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखूँ तो वो क्या आएगी 1 1 1, ये डायगोनल एलिमेंट हो गए 0 0 0 0, यानी कि ओनली डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो आपके पास 1 होते हैं, बाकी सारे आपके पास 0 होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप 4 क्रॉस 4 5 क्रॉस 5 किसी भी ऑर्डर की जब आप यूनिट मैट्रिक्स लोगे तो आपके पास डायगोनल एलिमेंट हमें बस 1 चाहिए, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होते हैं। अब आपका क्वेश्चन उठता है कि हमें यहाँ पता ही नहीं है कि आपके पास ये 2 ऑर्डर की आएगी या 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, इसका मतलब हमें कैसे पता चलेगा। अब जब भी आप ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलेगा। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन गिवन है, यहाँ जो भी मैट्रिक्स गिवन है वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की गिवन है, ए मैट्रिक्स। इसका मतलब ये जो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लोगे ये भी आप 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की लोगे। जिस ऑर्डर की आपको वहाँ पे मैट्रिसेस गिवन होती हैं क्वेश्चन में, उसी ऑर्डर की आपको उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यूनिट मैट्रिक्स लेनी होती है। ठीक है, अब जैसे कि मैं पीछे से स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन को, मुझे 6i की वैल्यू निकाल, आई पता है मुझे, पहले आई ले लेते हैं। आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आएगी आपके पास वैल्यू, ये हमें पता है कि डायगोनल एलिमेंट 1 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट आपके 0, ये हमारे पास आई आ गई। अगर आई ये है तो मैं 6i की वैल्यू यानी कि आई को 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या हो जाएगी। आप कैसे करते हो, जब आप यानी कि किसी भी कोई स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे, तो आप यहाँ जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो हर एलिमेंट 6 × 1 6 हो जाएगा। यहाँ पे ये सारे 0 हो जाएंगे क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही आएगा। तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 6 हो जाएगा और बाकी आपके पास 0 × 6 0 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये हमारे पास 6i की वैल्यू आ गई है। इसके बाद अगर मैं जैसे मेरे को पता है ए गिवन है, यहाँ पे ए की वैल्यू मुझे गिवन है ये 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक है, अब मुझे इसके भी यहाँ पे 5a, क्योंकि क्वेश्चन में 5a गिवन है ना, 5a निकालना है। ठीक है, 5a का मतलब क्या है, यहाँ पे मुझे a मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है, और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, स्केलर वैल्यू से जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसका मतलब हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा ये, जैसे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, ये इक्वल आ जाएगा, 5a = 10। 5 × 0 यहाँ पे 0, 5 × 1 5, 5 × 2 10, 5 × 1 5, 5 × 3 15, 5 × 1 5 -5 एंड 0। मतलब जो एलिमेंट आपको ए मैट्रिक्स में गिवन है सबको हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद यहाँ a² का मतलब क्या है, जैसे आपको पता है, जैसे मैं ये कहूँ कि 2 का स्क्वायर निकालो, अब 2 का स्क्वायर 4 निकालोगे, 3 का स्क्वायर 9। अगर मैं a² यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है और मान लो मेरे पास ये 1 2 3 4, ये आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और आपने किया कि इसका स्क्वायर का मतलब जो नंबर्स गिवन है उनका ही स्क्वायर कर दो। नहीं बेटा, ये गलत होगा। स्क्वायर का मतलब है कि जैसे यहाँ 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई किया, अगर ए आपको मैट्रिक्स गिवन है तो ए मैट्रिक्स को ए से ही मल्टीप्लाई करना। ठीक है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम कर चुके हैं। इसका मतलब a³ का मतलब क्या होता है कि ए मैट्रिक्स को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ a² का मतलब क्या है कि a × a, यानी कि जो आपको ए मैट्रिक्स गिवन है उसी को मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 2 2 1 0 1 -1 1 3 और 0। ठीक है, अब इसे दोबारा, क्योंकि a × a यानी कि अगेन आपके पास a आएगा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ a को दोबारा से 2 1 3 1 -1 0। ठीक है, अब जैसे आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हो, सेम वही मेथड कि हमें पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, रो को मल्टीप्लाई करना होता है कॉलम के साथ। ठीक है, अब हमारे पास जैसे फर्स्ट रो को यहाँ पे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, यानी कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसमें रोज, सेकंड में कॉलम। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, आप पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू आएंगी, देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। 2 × 2 4, 0 × 2 0,
1 इंटू 2, 1 इंटू 1 1। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड एलिमेंट के साथ और तीनों को ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद अब फर्स्ट रो को ही, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ गया, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ 2 यहाँ 0, तो 2 इंटू 0 0। सेकेंड एलिमेंट 0 इंटू 1 0, फिर यहाँ पे 1 यहाँ पे -1, तो 1 इंटू -1, इनको ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अब फर्स्ट रो को ही थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है फर्स्ट रो को, जब आप फर्स्ट रो को चाहे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास फर्स्ट रो के ही एलिमेंट आते हैं। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 2, यहाँ पे 1, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2। सेकेंड एलिमेंट 0 3, 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 और तीनों को ऐड कर दिया। अब इसके बाद अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट, सेकंड रो को करेंगे सेम मेथड से। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट पहले फर्स्ट कॉलम के साथ कर रहे हैं तो फर्स्ट के साथ, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, 2 इंटू 2 4। सेकेंड एलिमेंट यहाँ 1 यहाँ 2, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 1 3 और तीनों को ऐड किया। अब इसके बाद हमारे पास अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, वही फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड के साथ। ये हो जाएगा 2 यहाँ पे 0, 2 इंटू 0 0, 2 1 इंटू 1 1, 3 इंटू -1 -3 और तीनों की मल्टीप्लिकेशन ऐड की। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड रो को ही मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ 2 यहाँ 1, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 0 0 और ऐड किया तीनों को। इसके बाद थर्ड जो आपके पास रो गिवन है 1 फर्स्ट कॉलम के साथ, यहाँ 2, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, -1 को 2 के साथ किया -2, 0 को 1 के साथ 0 और तीनों को हमने क्या किया ऐड किया। अगेन अब थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 -1, 0 इंटू -1, 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 और तीनों को हमने क्या किया ऐड किया। अब थर्ड कॉलम के साथ यानी कि थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ 1 यहाँ 1, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, सेकंड को सेकंड -1 यहाँ पे 3, तो -3, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 और तीनों को हमने क्या किया ऐड किया। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गई मल्टीप्लिकेशन के बाद वैल्यूज़। अब हमें क्या करना है, क्या वैल्यू आएंगे हमारे पास सॉल्व करके। अब चेक करो यहाँ पे, ये हमारे पास आ गया 4 + 0 + 1 5। यहाँ पे क्या आ गया 0 0 और सॉरी दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब चेक करो यहाँ पे, जैसे 4 0 + 1, तो 4 + 1 5। अब इसके बाद 0 + 0 + -1 -1, दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे 4 + 0 + 1 5, 0 + 0 + -1 यहाँ पे -1, यहाँ पे 2 + 0 + 0 यहाँ पे 2। ठीक है, सेकेंड रो में 4 + 2 + 3, 4 + 2 6 + 3 9, यहाँ पे क्या आ गया 0 + 1 और यहाँ पे आपके पास -3, तो ये आपके पास -2, 2 + 3 5 और यहाँ पे 2 +2 -0 और ये आपके पास -1 1 -3 -2, यानी कि ये हमारे पास a² की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास a² की वैल्यू आ गई। मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ, वैल्यू ऑफ a² क्या आ गई हमारे पास a² 5 -1 2, 9 - 2 5, 0 -1 -2। अब हमें क्या करना था, हमें निकालना था a² -5a प्लस में 6 आइडेंटिटी। मान लो जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं उनको 1 2 3 लेट कर लेते हैं इक्वेशन। सबकी वैल्यूज़ हमने निकाली हैं, जैसे यहाँ 6i आपके पास है, ये हमारे पास ये लेट इट इज़ इक्वेशन नंबर 1, लेट दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2 और ये आपके पास जो a² की वैल्यू आई है ये
थर्ड इक्वेशन। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, इनकी वैल्यूज़ लिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से मैं वैल्यूज़ लिख लेती हूँ। हमें पता है ये ए स्क्वायर की वैल्यू है और 6i की हमें पता ही है 60006 ये हमारे पास। और 5a की क्या वैल्यू आई है 1005 1055 5 - 5 एंड 0। ये हमारे पास तीनों की वैल्यूज़ हैं। अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना है वहाँ पुट करेंगे। अब देखो हमें क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की हमारे पास क्या वैल्यू है, ये हमारे पास वैल्यू है ए स्क्वायर की। पहले लिख दे वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 - 1 2 9 - 2 5 0 - 1 - 2 ए स्क्वायर माइनस में 5a की हमारे पास ये वैल्यू गिवन है। मैट्रिक्स एज इट इज़ 10 0 5 10 5 5 5 - 5 0। और हम उसके बाद 6i की वैल्यू ऐड करनी है। 6i हमारे पास ये है 0 0 0 6 0 0 0 6। अभी मैंने कुछ नहीं किया बेटा, हमने बस जो ए स्क्वायर 5a और 6i की वैल्यूज़ हैं वो हमने बस यहाँ पे पुट की हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। अब हमें पता है टू मैट्रिसेस को आप कैसे ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पहले इन टू मैट्रिसेस को कर ले। अब जैसे यहाँ है, आप टू मैट्रिसेस अब 3 गिवन है ऑन द सेम टाइम। पहले इन टू को सोल्व कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट टू ले रहे हैं हम यहाँ से। ठीक है, अब इनमें आपके पास क्या गिवन है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स माइनस सेकेंड, यानी कि अब फर्स्ट में से सेकेंड को जब आप माइनस करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करना होता है। ठीक है, यानी कि 5 - 10 -1 - 0 2 - 5, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस कर लेते हैं। 5 - 10 -1 - 0 2 - 5। अब 9 के कॉरस्पॉन्डिंग 10 9 - 10 -2 - 5 5 की कॉरस्पॉन्डिंग 5 5 - 5। अब थर्ड को जो रो में है, थर्ड में आपके पास 0 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 5 -1 के -5 -2 के 0, तो क्या हो जाएगा 0 - 5। और यहाँ पे आपके पास -1 -5 -2 -0, ये आपके पास ये वैल्यू। और जो थर्ड मैट्रिक्स गिवन आइडेंटिटी वो एज इट इज़। ठीक है, अब इसके बाद अब जैसे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो +5 - 5 तो -10 -5, यहाँ -1 + 0 -1 आ जाएगा। 2 - 5 -3 9 - 10 -1 -2 - 5 -7 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव 0 0 - 5 -5। यहाँ पे देखो ये नेगेटिव नेगेटिव यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव 5 हो जाएगा, यानी कि -1 + 5 तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। -2 एज इट इज़। अब जो आपके पास ये हमने इसको सोल्व किया है, जो साथ में वैल्यू है वो है एज इट इज़ 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ये अब हमें टू मैट्रिसेस को ऐड करना है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट -5 को 6 के साथ ऐड करेंगे, -1 को 0 के साथ, 3 को 0 के साथ, यानी कि -5 + 6 -1 + 0 -3 + 0। अब सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट 0, सेकेंड -7, यहाँ पे 6, थर्ड एलिमेंट 0 + 0। अब थर्ड जो है रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, देन थर्ड एलिमेंट, थर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे -4 किस में ऐड करेंगे 0 में, 4 को 0 के साथ, थर्ड एलिमेंट यानी कि लास्ट -2 को 6 के साथ। अब इनको सोल्व करना है। -5 + 1 ये 1 आ गया, -1 + 0 -1 -3 + 0 -3 -1 + 0 -1 -7 +6 -1 0 -5 यहाँ पे 4 -2 + 6 आपके पास 4 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई a² -5a + 6i की वैल्यू आ गई आपके पास। क्या वैल्यू आ गई 1 - 1 - 3
-1 0, -5 4 एंड 4। ये आपको सोल्व करके हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and subscribe my channel. Thank you very much.